नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 132 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो ये है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो से विशाल गोदीवाड़ा, जो कि गलत है। विशाल गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था लोथल से। बी है कालीबंगा, तो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एकदम सही। बनावली, तो बनावली से हल्का एक टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है, एकदम सही। और रंगपुर, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है, ये भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन कौन गण या संघ थे। तो वज्जी गण था, वत्स राजवंश था या राजतंत्र था, वत्स राजतंत्र था। मल्ल, मल्लवी गण या संघ था। काशी राजतंत्र था। चेदी भी राजतंत्र था। तो इसमें 1 और 3 हमारा आंसर होगा, 1 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वज्जी और मल्ल ये गण या संघ थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य काल में चांदी के आहत सिक्कों का प्रचलन था, जो कि सही स्टेटमेंट है। 2 है, अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्के को पर्ण तथा ताम्र सिक्कों को मासक कहा गया है, जो कि सही स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों को क्या क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों को कहा गया है करसापर्ण, पर्ण और धरण। जबकि तांबे के सिक्कों को कहा गया है मासक, कांकणी और अर्ध कांकणी। ओके, चांदी के सिक्कों को कहा गया है करसापर्ण, पर्ण, धरण, और तांबे के सिक्कों को कहा गया है मासक, कांकणी और अर्ध कांकणी। ओके, तो बी ऑप्शन है, अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों को पर्ण तथा ताम्र सिक्कों को मासक कहा गया है। ओके, तो ये दूसरा सही है, पहला भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित चालुक्य शासकों को सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पुलकेशिन द्वितीय का टाइम पीरियड था 609 से 642 ईस्वी। कीर्तिवर्मन प्रथम का टाइम पीरियड था 566 से 596 AD। और विक्रमादित्य का टाइम पीरियड था, माफ करना, विजयादित्य का टाइम पीरियड था 696 से 733। और विक्रमादित्य द्वितीय का टाइम पीरियड था 733 से 745। ओके, तो सबसे पहले आएंगे कीर्तिवर्मन, फिर उनके बाद आएंगे पुलकेशिन प्रथम, फिर आएंगे विजयादित्य और फिर आएंगे विक्रमादित्य। 2 1 3 4, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किस शासक के राज दरबार से संबंधित थे। तो ये जयचंद्र के दरबार से संबंधित थे। और जयचंद्र गढ़वाल वंश का शासक था, और 12वीं शताब्दी का शासक था। ओके, श्रीहर्ष की रचनाएं, तो श्रीहर्ष की रचनाएं हैं नेषधीय चरितम, विजय प्रशस्ति और खंड खाद्य। ओके, तो ये हो गई श्रीहर्ष की बातें।
मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के बारे में हम जानते हैं कि ये 9वीं शताब्दी के प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे। उसके साथ साथ ही इनकी राजधानी थी कन्नौज, इनकी राजधानी कन्नौज थी। उसके साथ साथ ही ये विष्णु के भक्त थे, इसलिए जो है उनके सम्मान में इन्होंने वराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी, वराह और प्रभास। इसके साथ साथ ही मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है उनके अभिलेख से, जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। ओके, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम क्या जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानते हैं कि ये चौहान वंश के शासक थे, चौहान वंश के शासक थे और 12वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था और ये दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे, दिल्ली एवं अजमेर। ठीक है, गोविंद चंद्र के बारे में क्या जानते हैं? ये गढ़वाल वंश के शासक थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है ग्रंथ और एक तरफ है उनके लेखकों के नाम। ए है सम्रांगण सूत्रधार, तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज, जो कि सही है। दूसरा है नव शाह सांक चरित, इसके लेखक का नाम है पद्मगुप्त, जो कि सही है। पद्मगुप्त के बारे में हम जान लेते हैं। पद्मगुप्त परमार राजा सिंधुराज के दरबारी कवि थे। परमार राजा सिंधुराज के दरबारी कवि, परमार राजा सिंधुराज के दरबारी कवि। प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम था जैन आचार्य मेरुतुंग। जैन आचार्य मेरुतुंग, इसमें दे रखा है राजशेखर, जो कि गलत है। जैन आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे और इन्होंने 1305 में इसकी रचना की थी, तो ये सही है। नहीं, ये गलत है, तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो इसमें ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबरनामा। और ये बाबर की आत्मकथा है, ये बाबर की आत्मकथा है और ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्की में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मंजिल आबादी, सिफा आबादी और मुल्क आबादी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आईन अकबरी के भाग हैं, आईन ए अकबरी। मंजिल आबादी में मुगल काल के राजघराने के बारे में वर्णन है। मंजिल आबादी में मुगल काल के राजघराने के बारे में वर्णन है। सिपाही आबादी में नागरिक और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन है, नागरिक और सैन्य प्रशासन। और मुल्क आबादी में वित्तीय पहलुओं के बारे में वर्णन है, वित्तीय पहलू। ओके, मंजिल आबादी में वर्णन है राजघराने के बारे में, सिपा आबादी में वर्णन है नागरिक और सैन्य प्रशासन के बारे में, और मुल्क आबादी में वर्णन है वित्तीय पहलू के बारे में। नू सिफिहर, तो ये अमीर खुसरो की रचना है,
ये अमीर खुसरो ने मसनवी लिखी थी। किस पर लिखी थी? ये तुगलक वंश के शासक पर लिखी थी। मसनवी किस पर? तुगलक वंश के शासक पर। तुगलक वंश के शासक पर मसनवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है उसने इक्ता प्रणाली को लागू किया, एकदम सही। बी है उसने जीतल और टंका मुद्रा को जारी किया, एकदम सही। जीतल होती थी तांबे के सिक्के, जीतल तांबे के सिक्के और टंका चांदी के सिक्के। सी है उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, सही है। और उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि गलत है। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है उसने सिजदा व पायबोस परंपरा को लागू किया, एकदम सही है। सिजदा का मतलब होता है दंडवत लेटकर प्रणाम करना, और पायबोस का मतलब होता है पैर चूमना। ठीक है, तो पहला सही है। उसने तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था को मजबूत किया, जो कि गलत है। इसको तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था को बलबन ने समाप्त किया और इसका आरंभ किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका आरंभ किया था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था का आरंभ किया था और बलबन ने इसको समाप्त किया, तो दूसरा गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 132 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।